सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया। आला अस्करी रैंक की अलामत, कमान, इज्जत और इख्तियार का निशान, फौजी तारीख, रिवायात और फतह की निशानी का एजाज़, बेमिसाल क़यादत और मुल्क की दिफा के लिए गिरा कदर खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। बैटन ऑफ फील्ड मार्शल की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत विफाकी काबीना के अरकान, सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे। अरकान पार्लियामेंट, गैर मुल्की सिफारतकार, सिविल और अस्करी हुक्काम के अलावा चारों सूबों के वुज़राए आला और गवर्नर्स, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और वज़ीर आला भी शरीक थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने तकरीब से खिताब में कहा कि पूरी कौम को बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देना काबिल फ़ख्र लम्हा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले कि कशीदा सूरत हाल के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा और अज़म मिसाली था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सलाम पेश करते हैं। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ रावलपिंडी में 270वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई का आज़म। फोरम ने दो टोक मौक़िफ़ में कहा कि मासूम शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस और खुजदार हमले के शहदा के लिए फातिहा खानी की गई। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद दी गई। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को सराहा गया जो भारतीय प्रोपेगेंडे, जाली खबरों और जंगी जुनून के खिलाफ रियासत के साथ कदम मिलाकर खड़े रहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़ेह पैगाम दिया कि बैरूनी जारिहत दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम के एतमाद, उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। चंद दिन पहले एक ऐसी जंग छिड़ी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो कि किसी लम्हे इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी। मार्के के दौरान पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 6 जहाज़ उनके गिराए जिनको ऊपर उनको बड़ा नाज था, और इसके साथ अलफतह मज़ाहिरों के साथ हिंदुस्तान को छठी का दूध याद दिलाया। फैसला किया कि भारत को ऐसा थप्पड़ रसीद किया जाए जो कयामत तक ना भूले। मोदी सरकार पाकिस्तान पर दोबारा हमले के लिए 100 बार सोचेगी। चंद दिन पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ी। जंग किसी लम्हे इंतहाई खतरनाक रुख भी इख्तियार कर सकती थी। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़फ़्फ़राबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान ने दिफा का हक़ इस्तेमाल करते हुए भारत के 6 जहाज़ मार गिराए। पाक अफ़वाज ने मार्का हक़ में भारत को छठी का दूध दिला दिया। वो दिन जल्द आएगा जब मकबूजा कश्मीर के अवाम को भारतीय तसल्लुत से आज़ादी नसीब होगी। दुनिया जानती है कि भारत खित्ते में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का सरपरस्त आला है। 6 और 7 मई की शब फ़िज़ाई जंग पूरी दुनिया ने देखी। पाकिस्तान ने अपनी अफवाज की मुकम्मल ताकत अभी तक इस्तेमाल ही नहीं की। पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जज़ीरा को इंटरव्यू, कहा कि भारत कई बरसों से जंगी जुनून में मुब्तला है जो कि आग से खेलने के मुतरादिफ है। वो एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जो बाहमी तबाही का सबब बन सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने दानिशमंदी से काम लिया और इस पूरे तनाज़े में कशीदगी को बढ़ने नहीं दिया। DG ISPR आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 2:30 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी दाखिला भी होंगे। मार्का हक में जानों का नजराना देने वाले शोहदा और गाजियों के लिए एजाज। ISPR ने शानदार नगमा अपना वादा निभा रहा हूँ रिलीज कर दिया। गुलकारों की सहरंगेज आवाजों ने समा बांध दिया।
सिफारती महाज पर सरगर्मियां तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आइंदा हफ्ते 6 ममालिक का दौरा मुतवक्के। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म भारतीय इल्ज़ामात दोस्त ममालिक के सामने रखेंगे। भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। दार स्कूल बस हमले का जख्मी तालिब इल्म हैदर दम तोड़ गया। दहशतगर्द हमले में शहीद तलबा की तादाद 5 हो गई। शोहदा में 4 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल हैं। भारत बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करता है। मासूमों के खून का हिसाब फितनाल हिंदुस्तान और उनके आकाओं से लिया जाएगा। GHQ में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। डिजिटल मईशत, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और मसनूई जहानत से मुतालिक तफसीली बातचीत हुई। बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से मुतालिक होने वाली पेशरफ्त, टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी के मौके पर ब्रीफिंग दी। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजीज़ के जरिए बाइख्तियार बनाने और आलमी डिजिटल मईशत में पाकिस्तान का फ़ाल किरदार यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। बिलाल बिन साकिब आइंदा माह लॉस वेगस में होने वाली बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस 2025 में आलमी कायदीन के हमरा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मोदी के बयानात इलाक़ाई कशीदगी बढ़ाने की कोशिश हैं। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिशें नाकाबिल कबूल हैं। भारत कश्मीरियों पर मज़ालिम से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाता है। इश्तियाल अंगेज़ बयानात से ख़ित्ते में अमन को ख़तरा लाहक होता है। किसी भी जारियत का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाक भारत तनाज़ात के हल का नया इम्कान पैदा हो गया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी में कमी और जंगबंदी का क्रेडिट अमरीका की शमूलियत और मुआवनत को जाता है। अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान गुफ्तगू सामने आई। कहा गया कि अगरचे माजी में कई बार ये तनाज़ात हल नहीं हो सके, लेकिन अब उम्मीद की एक नई किरण नज़र आ रही है कि दोनों ममालिक के लिए एक सुनहरी मौका है कि वो देरपा अमन के लिए आगे बढ़ें। कांग्रेस रहनुमा ने भारत की इबरतनाक शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय अफवाज की तारीखी शिकस्त पर भारतीय सियासत में भौचाल। कांग्रेस MLA के मोदी और भारतीय फौज पर ताबड़तोड़ हमले। विजय वडेट्टीवार ने मोदी की जंगी सोच को नाकाम करार दे दिया। चीन ने पाकिस्तान को 5000 ड्रोन देकर भारत की कमजोरी बेनकाब कर दी। कहा मोदी सरकार ने 15,000 का ड्रोन गिराने के लिए 15 लाख का मिसाइल फायर किया। पाकिस्तान ने भारत के 3 से 4 राफेल तैयारे तबाह किए। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम का बाइस बन रहा है। इक़्तिसादी ताउन करने पर आलमी मालियाती इदारे के शुक्रगुजार हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से जिहाद अजहूर की क़यादत में आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ममलिकत ने कहा कि IMF प्रोग्राम से मुल्क में माशी तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा। IMF इक़्तिसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहा है।
मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी, काबिज भारतीय फोर्सेस की ताज़ा कार्रवाई में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। सर्च ऑपरेशन के दौरान जिला कश्तवाड़ में कश्मीरियों को निशाना बनाया। भारतीय फौज मासूम आज़ाद पसंद कश्मीरियों को निशाना बना रही है। मियांवाली में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम, 3 दहशतगर्द मारे गए, 6 साथी फरार। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक रहमानी खेल मोड़ के करीब सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों के कब्जे से राइफल्स, 3 दस्ती बम, गोलियां और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहादुर फोर्सेस को खिराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जवानों को शाबाश। मोहसिन नकवी ने कहा कि केपी पुलिस जवां मर्दी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। सीटीडी के जवानों की पेशा वाराना सलाहियतों पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब की सीटीडी टीम को खिराज तहसीन, कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। पंजाब में दहशतगर्दी के लिए आने वालों को सख्त तरीन जवाब मिलेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, इफ्तिताही तक़रीब के इंतजाम का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने कहा मनसूबे से मरी जाने वाले शहरियों को आमदरफ्त में बहुत सहूलत मिलेगी। वक्त के साथ शहरियों को ईंधन की भी बचत होगी। वज़ीर आज़म आज प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। जेनेवा में वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की WHO की रीजनल डायरेक्टर से मुलाकात। इलाकाई सतह पर सेहत की तरजीहात और चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। मौजूदा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर सेहत ने कहा कि आवाम को मौसर तिबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। सेहत के शोबे में WHO की खिदमात काबिल तहसीन हैं। नजर आ रहे हैं और सिंध असेंबली को इतना कमज़ोर समझा जा रहा है। और आप कोई डेट तय कर लें और नोटिस करेंगे उनको, अगर उन्होंने एक्सक्यूज किया तो विल इशू वारंट्स। कराची में 18 घंटे की लोड शेडिंग पर हुकूमत और अपोजिशन यक जुबान। सिंध असेंबली में अरकान के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने 2 का ऐलान किया कि CEO के इलेक्ट्रिक ना आए तो वारंट जारी करें। आसिफ खान बोले क्या के इलेक्ट्रिक इसराइल है और अवाम गजा। रुकन असेंबली मोहम्मद फारूक ने मुतालबा किया कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए। मलीर में सफ़ेद गाड़ी दहशत की अलामत बन गई। गैंग ने 1 माह में 3 वारदातें कर डाली। 8 मई को 3 घरों का सफाया किया। CCTV फुटेज मंजर आम पर आने के बावजूद भी मुल्जिमान आज़ाद। उधर लांडी मुस्लिमाबाद में दूध की दुकान लुट गई। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। गुलशन मेमार में शौहर ने दूसरी बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला को सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। के बेशतर इलाकों में आज भी सूरज के तेवर। मौसम गर्म और खुश्क। दादू और सिब्बी में पारा 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। डेरा गाजी खान में 47, सक्खर और बहावलपुर में पारा 46 डिग्री तक जा सकता है। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रहने की तवक्को। इस्लामाबाद, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में बारिश मुतवक्के है।
गजा पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद हो गए, 247 जख्मी, 29 मासूम बच्चे भूख से शहीद हो गए। महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि इसराइल की सीज फायर खिलाफ वर्जी के बाद से 16,503 अफराद शहीद किए जा चुके हैं, जिनमें 343 नौजायदा बच्चे भी शामिल हैं। गजा पट्टी में फलस्तीनियों की मजमूई शहादतें 53,762 हो चुकी हैं। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने इसराइली शहर हैफा के शुमाली इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 10 इसराइली जख्मी हुए। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में कराची किंग्स का सफर इख्तिताम को पहुंचा। एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स की कराची के खिलाफ 6 विकेटों से कामयाबी। कलंदर्स ने 191 रन का हदफ 8 गेंदें कबल 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक ने 35 गेंदों पर 65 रन की इनिंग्स खेली। फखर जमान ने 47 रन स्कोर किए। कराची ने मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों पर 190 रन बनाए। कप्तान डेविड वार्नर ने 52 बॉल्स पर 75 रन स्कोर किए। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन आफरीदी ने 2 शिकार किए। आज दूसरे क्वालिफायर में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। फातेह टीम फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स से मुकाबला करेगी। बर्थडे बॉय नोवाक जोकोविच की जिनेवा ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में रसाई। क्वार्टर फाइनल में इटली के आर्नाल्डी को जेर कर दिया। हैम्बर्ग ओपन में 3rd सीड आंद्रे रुब्लियो, फेलिक्स ऑगर और फेलावियो कोबोली ने आखिरी 4 खिलाड़ियों में जगह बना ली। हुदाद माया और एलिना रायबाकिना स्ट्रासबर्ग ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई। 2nd सीड पाउला बदोसा को शिकस्त का सामना रहा। पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता नेज़ाबाज और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत के लिए जनूबी कोरिया रवाना हो गए। अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स के बाद पहली बार किसी बैनुल-अक़वामी इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 27 से 31 मई तक जनूबी कोरिया के शहर गोमी में होगी। पाकिस्तानी खातून कोहपैमा नाइला कियानी ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। नेपाल में वाक़ केंजनजंगा की बुलंदी 8,650 मीटर्स है। नाइला कियानी 8,000 मीटर से बुलंद 12 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन चुकी हैं। वो इससे कबल माउंट एवरेस्ट, K2, नांगा पर्वत समेत 11 चोटियों पर सब्ज़ हिलाली परचम लहरा चुकी हैं। इंतज़ाम भी इस बार बहुत अच्छा है और परेशानी नहीं है, बच्चों को लेके आ सकते हैं। इनका शौक़ है, इसी वजह से मैं इनको लेकर आया हूँ इनका शौक़ पूरा करने। एंजॉय होगा, मार्केट देखेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो परचेज़ करेंगे। और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद कुर्बान की तैयारियां उरूज पर। मवेशी मंडियों की रौनक बढ़ गई। कहीं भाव ताव जारी है तो कहीं खरीदार महंगाई से हैं परेशान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।